कुछ बच्चों का मुझसे सवाल था कि सर हम आंसर किस तरह प्रेजेंट करें आंसर शीट में। सर क्या स्टेप मार्किंग होता है? सर बैड हैंडराइटिंग के क्या मार्क्स कटेंगे? सर मैंने सीक्वेंस मेंटेन नहीं किया है तो क्या मेरे नंबर कट जाएंगे? सर मैंने आंसर लिखा है बट आधा लिखा है तो क्या मार्क्स मिलेंगे? इन सवालों का मैं आपको इस वीडियो में जवाब देने वाला हूं। अब बहुत सारे मिथ है उसे मैं बस्ट करने वाला हूं। देखो, सबसे पहली बात जो कुछ चीजों को याद रखना है व्हाइल आंसरिंग योर क्वेश्चन, सिंपल चीज है यार, ज्यादा टफ मत करो इसको। राइट करेक्ट आंसर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो करेक्ट आंसर्स। इफ यू डोंट नो द आंसर देयर इज नो नीड टू राइट द आंसर। राइट करेक्ट आंसर, नथिंग मोर, नथिंग मोर, नथिंग लेस। कुछ ज्यादा नहीं लिखना है, कुछ कम नहीं लिखना। ज्यादा लिखोगे तो ये नहीं है कि आपको ज्यादा नंबर मिल जाएंगे, कम लिखोगे तो जाहिर सी बात है नंबर कटेंगे। तो सबसे पहली बात, राइट करेक्ट आंसर, टू द पॉइंट, प्रिसाइज। लंबा करने का कोई जरूरत नहीं, टू द पॉइंट आंसर लिखो, जो सही है वही लिखो। दूसरा, की वर्ड्स, की पॉइंट्स को हाईलाइट करो, की पॉइंट्स को हाईलाइट करो। अब कितने बच्चे बोलेंगे सर हम हाईलाइट नहीं करते? सही है, कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता। करोगे तो अच्छा है, नहीं करोगे तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। टीचर्स आर गोइंग टू रीड योर एंटायर आंसर्स, वेदर इट्स 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ और you write 2 pages. They are going to read the answer, they'll find out the keywords and they'll give you the marks. Don't worry about that. But हाँ, अगर आप ये की पॉइंट्स को, कीवर्ड्स को हाईलाइट कर दे रहे हो तो ये बड़ा बेटर होता है हमारे लिए चेक करने के लिए। थर्ड पॉइंट, कितने सारे बच्चों ने बोला कि सर सीक्वेंस का क्या, सीक्वेंस मेंटेन नहीं किया है। मैंने क्वेश्चन नंबर 4 किया है, 3 किया है, फिर 8 किया है, फिर 9 किया है, ऐसे किया है। क्या ये मैटर करता है? देखो मैं पहली बात बता रहा हूं, जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक फिजिक्स के पेपर का से एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो वहां पे क्या होता है, मैंने देखा सेक्शन ए होता है, सेक्शन बी होता है। यहाँ पे सपोज 4 क्वेश्चन है, यहाँ पे सपोज 4 क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 1 2 3 4, यहाँ पे आपके 5 6 7 8 9 10 11 10, यहां से आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और ये 4, ये सेक्शन ए है, ये सेक्शन बी है। बस ये याद रखो, जब आप सेक्शन ए कर रहे हो तो जो चारों क्वेश्चन है उसका सीक्वेंस अगर नहीं मतलब मेंटेन करोगे तो अच्छी बात है। लेकिन कोई अगर सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन 4 करता है, फिर 2 करता है, फिर 3 करता है, फिर 1 करता है, नंबर मिलेंगे, देयर बी नो मार्क्स डिडक्टेड। देखो एग्जामिनर के लिए डिफिकल्ट होता है बिकॉज एक अगर तुम सीक्वेंस करोगे तो फ्लो अच्छा होता है करेक्ट करने का, समझ लो, बट ऐसे भी करोगे तो वो चेक होगा। सिमिलरली सेक्शन बी में आपने पहले 10 कर दिया, फिर 9 कर दिया, फिर 5 कर दिया, फिर 6 कर दिया, मिलेगा। हाँ, बट ऐसा मत करना कि आप सेक्शन ए में आपने 4 किया, फिर सेक्शन बी का एक सम कर दिया या क्वेश्चन कर दिया 5, नहीं, सेक्शन ए उनके ही 4 क्वेश्चन आएंगे। और एक चीज, क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हो आप तो 1 का ए किया, सपोज 1 का बी किया, फिर आपने 2 में 2 का ए किया, 2 का बी किया, और फिर आप 1 का सी कर रहे हो। ऐसा मत करो। 1 कर रहे हो तो 1 का ए बी सी पूरा करो, वहां पे वो सीक्वेंस मेंटेन करना जरूरी है, ठीक है? बिकॉज इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द टीचर टू लुक फॉर योर आंसर्स, यू नो, एंड ट्राई नॉट टू राइट, यू नो, एक स्टार मार्क दे के, ट्राई नॉट टू डू दैट। एक स्टार मार्क दे के आप पीछे एकदम आंसर लिख दे रहे हो, ट्राई नॉट टू डू दैट, इट विल नॉट बी गुड, ओके? बिकॉज नॉट बी गुड मतलब मार्क्स नहीं कटेंगे आपके, बट टीचर को थोड़ा हैरस हो जाते हैं, यू नो, बिकॉज आप एकदम वो फिर फ्लो टूट जाता है आपको, फिर पीछे में आप चेक कर रहे हो लास्ट आंसर, फिर देख रहे हो अरे ये तो क्वेश्चन नंबर 2 था, फिर वहां पे पलटो नंबर 2। इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द टीचर्स, बट ट्रस्ट मी, टीचर्स आर वेरी नाइस, टीचर वेरी काइंड, दे आर देयर टू गिव यू मार्क्स इफ योर आंसर इज करेक्ट। दे वोंट डिडक्ट मार्क्स फॉर योर करेक्ट आंसर, ठीक है? सीक्वेंस का याद रखना, अगर सेक्शन ए का कर रहे हो तो चारों सेक्शन ए का करो। हाँ, 4 3 2 1 हो सकता है, बट ट्राई टू मेंटेन द सीक्वेंस, इट विल बी गुड। हैंड राइटिंग की बात करते हैं तो भैया मैंने देखा है कुछ टीचर्स बोल रहे थे कि हैंड राइटिंग खराब होगा तो आपके नंबर कटेंगे। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। हैंड राइटिंग मेरा मानना है रीडेबल होना चाहिए, यानी कि अगर आपने कोई स्टेटमेंट लिखा है तो वो सही से पढ़ा जाए। अगर वो सही से नहीं पढ़ा जा रहा है तब मुश्किल हो जाता है। इफ इट्स रीडेबल, अगर टीचर रीड कर सकता है तो वो आपको नंबर देगा ही देगा। इफ यू गुड हैंड राइटिंग दैट्स गुड,
बट कितने बच्चों का राइटिंग अच्छा नहीं होता, वो ठीक से नहीं लिखते, इसका ये मतलब नहीं कि उनके नंबर राइटिंग के कारण कट जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अगर आप टीचर को समझा सकते हो, अगर वो टीचर रीड कर पा रहे, इट्स रीडेबल, देन यू विल गेट मार्क्स, डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। और मैंने कुछ लोगों को देखा है, यूट्यूब पे भी देखा है कि सपोज एक क्वेश्चन आया आपका, ठीक है, और आपको आंसर नहीं आता है, ठीक है, सपोज आपको 20% ऑफ द आंसर आता है, ठीक है, तो उसको बड़ा सा पैराग्राफ बना के उस 20% को बार बार लिखो, घुमा फिरा के लिखो और आपको नंबर मिल जाएंगे। ऐसा मत करना। 20% आता है 20% ही लिखो, पैराग्राफ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, नंबर नहीं मिलेंगे एक्स्ट्रा। 20% लिखा आपने, अगर सपोज आंसर का 20% लिखा तो आपको उतने ही मार्क्स मिलेंगे, 50% लिखा तो 50% के हिसाब से मार्क्स मिलेंगे आपको। आप उसी को लंबा चौड़ा कर दोगे, एक बड़ा सा पैराग्राफ बना दिया आंसर को, और आप सोच रहे हो कि टीचर आपका 2 लाइन पढ़ के छोड़ देगा और आपको मार्क्स दे देगा, ऐसा नहीं होता है, पूरा पढ़ेगा भाई टीचर, यू नो। और मैंने कुछ को तो देखा ये बोलते हुए कि भैया अगर आप क्वेश्चन नहीं आ रहा है, थोड़ा सा आ रहा है, तो उसको घुमा घुमा के आंसर लिखो, मतलब उसी पॉइंट को अलग वे में लिखो और आप मार्क्स मिल जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है यार, टीचर्स क्यों बैठे हुए यार, कुछ भी मतलब, टीचर्स आर द स्मार्टेस्ट पीपल ऑन द होल प्लैनेट। ये तो वही बात हो गई ना भाई कि व्हाट, सपोज व्हाट इज योर नेम, नो राइट 5 स्टेटमेंट अबाउट योरसेल्फ। तो बच्चे ने लिखा मेरा नाम मोहम्मद शौकत अली है। दूसरा स्टेटमेंट मोहम्मद शौकत अली मेरा नाम है। तीसरा स्टेटमेंट मेरे दोस्त मुझे शौकत अली बोलते हैं। चौथा नाम मेरे पेरेंट्स ने मुझे, अरे भाई एक ही पॉइंट है, एक ही पॉइंट के नंबर मिलेंगे आपको, आप सेम पॉइंट को बार बार घुमा के लिखोगे, लंबा आंसर कर दोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, जितना आता है सही लिखो, समझ लो। एंड कितने बोलते सर एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले प्लीज, आई एम टोटली अगेंस्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन। आप चूज करो, आपको रीडिंग टाइम मिलता है, रीडिंग टाइम में आप चूज करो कि कौन से वो बेस्ट क्वेश्चन है जो आपको आंसर लिखना है, जहां पे ऑप्शंस अवेलेबल है। जनरली देखा गया है भैया आपके सेक्शन बी में सपोज, या सेक्शन ए में जो भी है, सेक्शन बी में सपोज 6 क्वेश्चन है, उसमें से 4 करना है आपको, बस ड्यूरिंग दैट रीडिंग टाइम मार्क योर 4 क्वेश्चन which you are going to answer and write there. No need for the extra question, because the extra time which you are getting, try to finish the paper before time, extra time you are getting, you can utilize it to recheck your answers. और रीचेक करने का क्या मेथड है भाई, आप क्वेश्चन पेपर रखते हो, आंसर स्क्रिप्ट रखते हो, क्वेश्चन पेपर देखते हो क्या क्वेश्चन था, फिर आंसर मिलाते हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम डेटा रॉन्ग कॉपी कर देते हैं, तो अगर आप आंसर कॉपी से चेक कर रहे हो तो क्या हुआ कि सपोज प्रिंसिपल है 10,000, यहाँ पे आपने प्रिंसिपल 20,000 लिख दिया सपोज, और आप चेक करने के टाइम में देख लो 20,000 है, रेट है 10%, टाइम है 3 years, मैंने सही तो लगाया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा आंसर सही, लेकिन यहाँ पे तो 10,000 था, मार्क्स कट आएंगे आपके, सिर्फ मेथड मार्क मिल जाएंगे आपको। तो जस्ट बी केयरफुल दैट यू हैव इनफ टाइम टू रीचेक योर पेपर, और क्वेश्चन पेपर इस तरह सेट होता है कि आपके पास इनफ टाइम होता है चेक करने का। Am I clear? चल, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं ऐसा बोलता हूं कि मत करो, जो टाइम बचे आप उसी को यूटिलाइज करो टू गो थ्रू द पेपर वंस अगेन, देयर इज नो नीड। कितने बच्चे बोलते सर मैंने 4 क्वेश्चन करना था, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 किया, क्वेश्चन नंबर 2 किया, क्वेश्चन नंबर 3 किया, क्वेश्चन नंबर 4 किया, क्वेश्चन नंबर 5, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर दिया मैंने, तो क्या होगा सर, क्या मुझे बेस्ट ऑफ 4 के हिसाब से मार्क्स मिलेगा? यस। अगर आप एक्स्ट्रा कर दे रहे हो तो होता क्या है कि टीचर्स का थोड़ा काम बढ़ जाता है, उनको 5 क्वेश्चन चेक करना पड़ता है, ठीक है, और उस बाद वो मार्क्स देते हैं आपको बेस्ट ऑफ 4 लेके, बट इट्स अ टाइम वेस्ट, आई बिलीव, यू नो। मत करो, बोर्ड ने भी बोला है कि आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन मत अटेम्प्ट करो, ठीक है, तो फायदा नहीं है एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने से। स्टिक 4 बोला गया तो 4 ही क्वेश्चन करो भाई, 5वां क्यों करोगे? चेक योर पेपर। Am I clear? क्योंकि अगर वो चाहे तो काट सकता है फिर, बट जनरली टीचर्स आर वेरी स्वीट, टीचर्स आर वेरी नाइस, यू नो, दे आर देयर टू गिव यू मार्क्स प्रोवाइडेड अगेन यू राइट द करेक्ट आंसर। तो ये कुछ चीज है जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था कि आप ये फॉलो करो व्हाइल राइटिंग द आंसर्स। यूनिट्स पे ध्यान रखो, साइंस के बच्चे हैं, डिफरेंस आप देख लो, टेबल बनाना है,
टेबल बना के लिखो, की पॉइंट्स को हाईलाइट करो। बस इतना करने से ही आपके पेपर प्रेजेंटेबल है भाई। अगर कोई आंसर काट रहे हो, ठीक है, तो पहले मत काटो। आपने एक आंसर लिख दिया, आपने 4 लाइन का एक आंसर लिखा, आपको लगता है ये पूरा इसमें से 2-3 पॉइंट रॉन्ग है, वो मुझे काटना है, ठीक है, आपने काट दिया, बेल बज गया, गए काम से। क्योंकि अगर ये नहीं कटता तो जितना आपने लिखा था उतना तो मार्क्स मिलता ना आपको। आप क्या करो, आपको लगता है मेरे पास टाइम है, मैं फिर से इस क्वेश्चन को लिख लूंगा, इसको मत काटो, अभी पहले पूरा आंसर कंप्लीट कर लो। आपको लगे ये कंप्लीट हो गया, देन यू कैंसिल दिस आंसर विथ 1 स्ट्रोक, खत्म। ज्यादा ऐसे 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 करने का कोई जरूरत नहीं है। अब आई क्लियर? तो ये कुछ टिप्स है जो मैं आपको देना चाहता हूं बिफोर द एग्जाम। एवरीबॉडी बेस्ट ऑफ लक, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इंशाल्लाह सबका एग्जाम अच्छा जाएगा। एवरीबॉडी टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।